गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, नर्सिंग मैनेजमेंट। उसमें एक यूनिट है आपका यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन यूनिट में आपका एक टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इसका हम लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फिलॉसफी देखेंगे। अगर आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, आपका सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में ये आपका टॉपिक है यूनिट 1। आप इस तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्ड एडमिनिस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्ट्रियर, मीन्स टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, एडमिनिस्टर, ये डिराइव किया गया है, लिया गया है लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है एडमिनिस्टर वर्ड। एंड लैटिन वर्ड क्या है? एड प्लस मिनिस्ट्रियर्स। ठीक है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर। ठीक है, टू मैनेज अफेयर मतलब टू टेक चार्ज, ऑर्गेनाइज, हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब आपके हाथ में क्या है? चार्ज है एक ऑर्गेनाइजेशन का। आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, हैंडल करना है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स सर्व। द मीनिंग इटसेल्फ reflect that the administrator regards himself as a servant. Note that the master to look after, perform all this function. It is a cooperative effort directed towards the realization of a consciously laid down objective. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स होता है सर्व। सर्व करना मतलब किसी के लिए काम करना। ठीक है, किसी के लिए काम करना, अपना एफर्ट देना, खुद का एफर्ट देना। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, खुद को सर्व करना। ठीक है, कुछ कामों के लिए क्या करना? खुद को एफर्ट डालना, खुद का एफर्ट डालना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स होता है सर्व करना। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि काम होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, देखने गए कि कितना काम हुआ है। ठीक है, वो ऐसा नहीं करते हैं, खुद वहां पे जाकर देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं कैसे करना चाहिए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं वो खुद से। ठीक है, लोगों को डायरेक्शन देते हैं, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खुद हैंडल करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, और ये सब क्यों किया जा रहा है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन सारे वर्किंग कंडीशन को क्या करता है? मैनेज करता है, हैंडल करता है। ठीक है, और ये सब क्यों होता है? किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। समझ गए? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिव टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कोऑपरेटिव, सब कोई मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, देन उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन, मनी, मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? यूज करते हैं मनी, मैन, मटेरियल, और ये सब क्यों किया जाता है? एक पर्पस के लिए। और एक पर्पस होता है जो ऑब्जेक्टिव या गोल बोल सकते हैं, उसी के पर्पस के लिए ये सारे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? जो ग्रुप होते हैं मिलकर काम करते हैं। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है इट इज स्पेशलाइज्ड वोकेशन ऑफ मैनेजर्स हु हैव स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग मेन एंड मटेरियल। ये एक स्पेशलाइज्ड वोकेशन है, मतलब एक स्पेशल फंक्शन है, एक स्पेशल काम है जिसमें मैनेजर्स
को रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, वो मैनेजर्स के पास स्पेशल स्किल और एबिलिटी होना चाहिए कि कुछ भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज तरीके से कर सके, और इसके लिए जो मैन और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उसको अच्छे से वो हैंडल कर सके। और ये सब क्यों हो रहा है? किसी भी ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है? ठीक है, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द वर्ड एडमिनिस्टर इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्ट्रियर, मीन्स टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग देख चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्टर का मीनिंग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है वो लिया गया है एडमिनिस्टर वर्ड से। ठीक है, एडमिनिस्टर वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है? एड प्लस मिनिस्ट्रियर। ठीक है, इसका मतलब होता है टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर मीन्स सर्व, द मीनिंग इज स्लगिश इनफ। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडमिनिस्टर मीन्स सर्व, द मीनिंग्स इज स्लगिश इनफ एज इट इंसिस्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर to regard himself as a servant, not that the master, to look after, perform all function। ठीक है, एडमिनिस्टर मीन्स होता है खुद को सर्व करना। ठीक है, किसी के लिए खुद काम करना। ठीक है, सर्वेंट का सर्वेंट एज अ सर्वेंट ये काम करते हैं। ठीक है, किसी के लिए काम करते हैं। ठीक है, लुक आफ्टर, परफॉर्म ऑल फंक्शन। ठीक है, लेकिन एक सर्वेंट यानी कि एडमिनिस्टर जो सर्वेंट की तरह काम करता है, खुद वर्किंग करता है दूसरे के लिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद अपना एफर्ट देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Definition of administration. First definition is administration is the direction, coordination and control of many peoples to achieve some purposes or objectives according to Pfiffner and Prithas। ठीक है, पिफनर एंड प्रेथस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये एक डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है एंड कंट्रोल है। किसका? मैनी पीपल्स का। ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये मिलकर क्या करते हैं? डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन दिया जाता है क्या करना है। कोऑर्डिनेशन, मिलकर काम करते हैं। कंट्रोल भी होता है इसमें। ठीक है, लोगों को, मैन और मनी को कैसे कंट्रोल और डायरेक्शन करके काम करना है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? टू अचीव सेम पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये सब होता है किसी पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं सबका पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम होगा। सेम ऑब्जेक्टिव और पर्पस के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक। अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक हम लोग देखेंगे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विथ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनको क्या करना है? खुद सर्व करना है, खुद काम करना है। और क्या काम करना है, क्यों करना है? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्टर होता है उनको खुद को सर्व करना होता है, और ताकि क्या हो सके, जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हर्बर्ट शिमोन। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए शिमोन, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है? एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे आर कोऑपरेटिंग टू ईच अदर, और उनका मेन मकसद होता है किसी एक गोल को अचीव करना।
ठीक है, कॉमन गोल्स होते हैं। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या फिलॉसफी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या फिलॉसफी है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट अ फिलॉसफी नीड टू डू। फिलॉसफी का क्यों ज़रूरत है, फिलॉसफी को फॉलो क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है। फर्स्ट देखेंगे शार्प फोकस। शार्प फोकस के लिए इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स सिस्टम ऑफ प्रॉपर एंड यूनिफाइड रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड, वैलिड गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर। और प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं, वैलिड गाइडलाइंस होते हैं जो कि फ्यूचर में जिसका यूज हो सके। बोथ एंड्स एंड मीन्स, ठीक है, एंड्स मतलब क्या होता है, गोल्स, ठीक है, गोल्स एंड रिजल्ट्स। एंड मीन्स मतलब होता है मेथड, एक्शंस, टूल्स जो कि फंक्शन के लिए यूज किए गए हैं, ठीक। तो फिलॉसफी दोनों के लिए जरूरत होती है, ठीक है, नीड्स सॉरी एंड्स के लिए और मीन्स के लिए। एंड्स यानी कि गोल्स एंड रिजल्ट, एंड मीन्स मेथड, एक्शन, टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिलायबल टूल्स टू द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, रिलायबल टूल्स, ठीक है, रिलायबल टूल्स के लिए फिलॉसफी जरूरत है, ठीक है। रिलायबल टूल्स मतलब ऐसा टूल्स, मेथड्स जो कि प्रोड्यूस करे एक्यूरेट रिजल्ट को, ठीक है, और जो गोल्स है हमारा उसे अचीव करने के लिए हेल्प करे। नेक्स्ट, कम्युनिकेट स्पिरिट एंड राउंडेड फीलिंग एंड सेटिस्फैक्शन। फिलॉसफी की ज़रूरत है हमें राउंडेड फीलिंग और कम्युनिकेट स्पिरिट, ठीक है। राउंडेड फीलिंग मीन्स होता है सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, हार्मोनी, बैलेंस होने के लिए फिलॉसफी ज़रूरत है, और स्पिरिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उसके लिए फिलॉसफी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देयर आर डिफरेंट फिलॉसफीज आर देयर, ठीक है, विच आर यूजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो कुछ फिलॉसफीज जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे, टोटल यहाँ पे हम लोग 6 फिलॉसफीज देखेंगे, ठीक है, 6 फिलॉसफी। इसमें फर्स्ट फिलॉसफी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक मोरल एक्ट है, ठीक है। सब मिलकर अच्छे से करेंगे, यूनिटी रिलेशनशिप होगा, एक ही जैसा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तभी जाके हमारा गोल अचीव होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक अकेला व्यक्ति का काम नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर इसमें क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट एंड ऑल्सो अ मोरल एजेंट। A philosophy of administration should be conceived in such a way that, if not described relatively and provides reliable tools to the executive, it constitutes a grand total which exceeds the sum of its part, ठीक है। मोरल एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके, ठीक है। और रिलायबल टूल्स भी ज़रूरत है, हमारे जो भी फंक्शन एम्प्लॉय है उनके लिए रिलायबल टूल्स की भी ज़रूरत है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फिलॉसफी है एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर बिलीव करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव और इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन द रिलेशन टू इट्स कॉस्ट, मतलब जितना खर्च हो रही है हमारी उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन और जो रिजल्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसमें फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी इंटरप्राइजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, द क्वांटिटी, the quality, timing, and the cost of the work necessary to reach the objectives of the enterprises are interrelated factors which must be given constant attention, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बिलीव करती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस में, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या होना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब जितना आप खर्च किए हैं उससे ज़्यादा आपका अचीवमेंट हो, रिजल्ट हो, प्रोडक्शन हो,
ठीक है। यानी कि रिजल्ट प्रोडक्शन में हम बोल सकते हैं क्वालिटी उतना क्वांटिटी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब जितना खर्च हुआ उससे ज़्यादा क्वांटिटी का हमारा फ़ायदा हो, क्वालिटी का फ़ायदा हो। हमारा टाइमिंग जो है वो कम समय हम यूटिलाइज करें, कम समय का, और ज़्यादा फ़ायदा हो, कम खर्च करें और हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, ज़्यादा रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ये सारे मीनिंग्स है एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिलीव्स इन एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बिलीव करती है एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान, ठीक है। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है यूज्ड इन कनेक्शन विथ पीपल्स इन बिजनेस और गवर्नमेंट, कैसे आप यूज कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जो भी प्लान किया है उसको कंप्लीट करना, आप जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव करती एग्जीक्यूशन में, ठीक है, आपने कितना एग्जीक्यूट किया है, आपने जो भी प्लान किया है उसको फॉलो किया है, ठीक है। और कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान में ये एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव करती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूटर्स टू वेस्टेज ऑफ आवर प्रेशियस रिसोर्सेज whether at the local or national level is the failure of those at any level of administration and at all stages in the management of the activity to base all decision on verifiable facts, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा होना चाहिए, उनको एग्जीक्यूटिव और कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एग्जीक्यूशन मतलब होता है, क्या होता है, यूज्ड इन कनेक्शन विथ पीपल इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। इस एग्जीक्यूशन में जो भी एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको आपको क्या करना है, यूज करना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव हो सके, और जो वर्क प्लान किया गया है उसको आप अच्छे से कंट्रोल करें, तभी जाके आपका गोल अचीव होगा, प्रोडक्टिव रिजल्ट होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ लोअर अथॉरिटी को आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है कुछ समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मीनिंग समझेंगे अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। The delegation of responsibility and authority is an important aspect of successful administration. To place the responsibility for decision at the lowest possible organizational level in order to attain decision as speedily as possible. ठीक है, एडिशन का मतलब ये होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को लोअर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को देना, ठीक है, ताकि वो उसको इफेक्टिव वे में यूज कर सके, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर अभी नहीं है तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उसको हैंड ओवर देना, ठीक है, किसको, लोअर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को, ठीक है, लोअर वर्कर्स को, ताकि वो क्या कर सके, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का यूज कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बना सके, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव इन ह्यूमन रिलेशन एंड गुड मॉरल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव करती है अगर ह्यूमन रिलेशन और गुड मॉरल होगा ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम कंप्लीटली अचीव कर पाएंगे, और हमारा जो आउटकम्स होगा वो प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन ह्यूमन रिलेशन एंड गुड मॉरल। द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू अटेन एंड एस्टैब्लिश्ड
objective through the management of people. Administration if deeply concerned with human relation. Good moral of the staff is essential to the success of any understanding, and the moral is affected by both financial and non-financial factor. ठीक है, दोनों ह्यूमन रिलेशन एंड गुड मॉरल। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, उनका अच्छा बिहेवियर, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि आपका जो रिजल्ट हो, आउटकम्स हो, वो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, और अगर सारे लोग अच्छे से मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेटिव होंगे, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम्स बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है फिफ्थ फिलॉसफी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट फिलॉसफी है एडमिनिस्ट्रेटिव बिलीव्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी जरूरी है। कम्युनिकेशन आपका कैसा है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके लिए कम्युनिकेशन का बहुत मैटर करता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, जो मैसेज होगा अच्छे से पास नहीं हो पाएगा, और हमारा जो फंक्शन है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर इसेंशियल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। स्टाफ मस्ट बी एडिक्वेटली एंड करेक्टली informed about plan, methods, scheduled problems, event and progress। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। जितने भी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ्स हैं, उनको एडिक्वेटली एंड करेक्टली इन्फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब सारा कुछ पता होना चाहिए, कैसे काम करना है और क्या अभी तक रिजल्ट है, कितना इम्प्रूवमेंट करना है, सारा कुछ हमें एक दूसरे से पूरे स्टाफ को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या और क्या क्या पता होना चाहिए, प्लानिंग, क्या प्लान है, मेथड क्या है, शेड्यूल, ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्या हो रहे हैं, प्रोग्रेस क्या करना है, ठीक है, सब कुछ स्टाफ को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये फिलॉसफी को कंप्लीट किया। टोटल 6 फिलॉसफी है एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट है, नर्सिंग मैनेजमेंट, MSc नर्सिंग सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन क्या है देखा, देन इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा एडमिनिस्ट्रेशन का, देन डेफिनेशन देखा, फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे डिफरेंट फिलॉसफी हम लोग देखे, टोटल 6 फिलॉसफी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, और किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास समझ में आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।